Hello guys, myself Ajay. Today we learn with tutorial Photoshop tools. आज हम इस ट्यूटोरियल से फोटोशॉप के टूल्स की नॉलेज लेंगे। ये है हमारे सिलेक्शन टूल्स, रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम। ये मूव टूल है, ये मैजिक नेट टूल, ये पॉलीगन टूल, ये लेसो टूल और ये आपका क्रॉप स्लाइस वगैरह जब हम स्लाइस का यूज़ करते हैं तब इस टूल का यूज आता है। और ये आई ड्रॉपर, रूलर्स, नोट वगैरह हम अभी देखते हैं। बेसिकली हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल्स, इसके लिए हमें फाइल्स में आके कोई इमेज लेनी होगी। यहाँ से हम कोई भी इमेज प्लेस करते हैं। इस इमेज को हम यहाँ से रेस्टराइज करते हैं। रेस्टराइज करने के बाद हम यहाँ से इसका सिलेक्शन बनाते हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया, इस सिलेक्शन को यहाँ से मूव टूल लेकर हम यहाँ से मूव करेंगे तो इतना एरिया यहाँ से कट हो जाएगा। या आपको इतना एरिया यहाँ से डिलीट करना है तो एडिट में आके कट करोगे तो यहाँ कट हो जाएगा। देन कंट्रोल जेड। इतना एरिया आपको कॉपी करना है तो ये आप कॉपी करोगे और न्यू लेयर में जाके पेस्ट करोगे तो ये आपका एरिया पेस्ट हो जाएगा। देन डिलीट अप लेयर। इसी तरह से ये सर्कल वाला है, एलिप्स जिसे कहते हैं। इतना एरिया हमें मूव टूल लेकर इसे मूव करेंगे तो इतना एरिया डिलीट हो जाएगा। सेम काम है, शेप्स अलग अलग हैं। ऐसे ही मूव टूल का आपने यूज़ सीख ही लिया है कि अगर हम इस लेयर को शॉर्टकट है डुप्लीकेट की कंट्रोल जे करते हैं तो ये आप देखोगे जितना सिलेक्शन हमारा एरिया था उतना से डुप्लीकेट हो गया है। और हमें ये मूव टूल का यूज़ मूव वगैरह करने में आता है कि हमें अप लेयर है तो अप लेयर कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। नीचे वाली लेयर को हम मूव करना है, मूव कर सकते हैं। ये मूव टूल का काम होता है। इसी तरह से आगे है लेसो टूल। लेसो टूल ये एक फ्री सिलेक्शन बनाने के लिए होता है। जैसे कि फ्री सिलेक्शन के लिए हमने ऐसे करके बनाया, इसका हमने पाथ निकालना है जो बेसिकली कहीं कहीं यूज़ होता है पाथ वगैरह बनाने के लिए। ये हमने पाथ बनाया, ये हमने सिलेक्शन बनाया और ये हमारा सिलेक्शन बन गया। हम मूव टूल से इसे हटाएंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। यहाँ से कंट्रोल जे करेंगे तो वही कॉपी हो जाएगा जैसे कि आप देखोगे उतना एरिया। तो ये लेसो टूल का काम है। इसी तरह जो इसके एक नीचे टूल है पॉलीगॉन टूल, ये क्लिक करके हमें करना पड़ता है। यहाँ से क्लिक, देन ये नॉर्मली कुछ हार्ड सरफेस वगैरह पे काम अच्छी तरह करता है। ये हमने यहाँ से सिलेक्शन बनाया। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और आपका सिलेक्शन उतना बन जाएगा। इस एरिया को भी आप मूव कर सकते हैं, कट, कॉपी, कुछ भी आप कर सकते हैं। देन ये सिलेक्शन को डीसिलेक्ट करने के लिए इसके शॉर्टकट है कंट्रोल डी, वरना आप सिलेक्ट में जाके यहाँ से डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्शन हट जाएगा। इसी तरह आप मैग्नेटिक लेसर टूल्स में जाके ये जो मैग्नेटिक लेसर टूल है ये आपका 32 बिट पर चैनल पर काम नहीं करता। इसके लिए आपको अपनी इमेज को 16 या 8 बिट में करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, इमेज में मोड में 16 बिट करेंगे, मर्ज करेंगे, ओके करेंगे, देन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली जो कलर होता है, कलर के हिसाब से अपना सिलेक्शन बनाता है। ये ब्लैक कलर का एरिया है, ये ब्लैक कलर का एरिया पे अपना मैग्नेट की तरह काम करता है सिलेक्शन बनाने के लिए। ये जितना भी आपका आसपास ये कलर पिक्सल बेस पर काम करके आपका सिलेक्शन बना के आपको ये देता है। आप डबल क्लिक कर दीजिए, आपका सिलेक्शन बन गया। आप इसको कंट्रोल जे कर सकते हैं फॉर कॉपी के लिए, आपका कॉपी हो गया। इसी तरह आप अपना सिलेक्शन वगैरह बना सकते हैं। मूव अब है क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड टूल। इसका यूज़ करने के लिए मैं आपको एक इमेज प्लेस करनी होगी। इमेज प्लेस करने के यहाँ से हम
ये वाली इमेज ले लेते हैं। ये वाली इमेज हमने यहाँ लिया, इस इमेज को हमने यहाँ से रेस्टराइज किया, रेस्टराइज या बिटमैप होगी। देन क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन क्या करता है, आपका जो सेम कलर होता है उसे करता है यहाँ से ये वाइट एरिया ऑल्ट से माइनस, आप सिलेक्शन को माइनस कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कर सकते हैं, एंड आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्शन को प्लस कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐड करना चाहें सिलेक्शन, वहाँ से ऐड हो जाता है। इसी तरह इसे डीसिलेक्ट करिए। इसका एक टूल होता है मैजिक वैन टूल, ये सेम कलर को एक साथ आपको पिक करेगा। इसकी हमें टॉलरेंस वगैरह बढ़ानी होती है या घटानी होती है। जैसे हमने सिंगल क्लिक किया तो इसने इतना वाइट एरिया सिलेक्ट किया, इसी की हम टॉलरेंस अगर 80 कर दें, हम यहाँ सिंगल क्लिक करेंगे, वो पूरे एनवायरनमेंट में जितना भी वाइट कलर है वो सिलेक्ट कर लेता है। ये है मैजिक वैन टूल का काम। इसे हम दोबारा से डीसिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर है हमारा क्रॉप। ये बेसिकली इमेज को क्रॉप करने का होता है। हमें इतनी इमेज चाहिए तो हमें यहाँ पे इतना सिलेक्शन बनाइए। सिलेक्शन बना के आप इसको सिलेक्शन बनाने के बाद इंक्रीज डिक्रीज साइज कर सकते हैं, आपको कितना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से एंटर मारना है। एंटर को प्रेस किया, आपको उतनी इमेज शो हो गई। तो स्लाइस वगैरह हम आगे करेंगे जैसे जैसे इसका यूज़ आगे आएगा। आई ड्रॉपर यहाँ पे आपका फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर होते हैं। यहाँ से आपने आई ड्रॉपर से येलो लिया, यहाँ पे आपका येलो कलर शो हुआ। यहाँ से स्किन कलर लिया, यहाँ से आपने वाइट लिया, यहाँ से ग्रे लिया। ये आपका आई ड्रॉपर यूज़ होता है। कलर सैंपल से हम यहाँ पे इसके पॉइंट ऐड होते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर आपका आया है, यहाँ पे इसकी कलर इन्फो दिखाएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको देखोगे CMYK और RGB में इसकी कलर जो वैल्यू है RGB की और CMYK की, वो क्या क्या दे रखे, ऐसे कलर 2 में हम कर सकते हैं। इसका यूज़ ये है। एंड एक बार से ज़्यादा कंट्रोल जेड करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट जेड आपको प्रेस करना होगा रीडू अंडू करने के लिए। और आपको ऐसे ही नोट है, कहीं आपको ये फाइल आपको कहीं और किसी सेंड करनी है तो आपको किसी उसके बारे में नोट बना के देना है कि दिस इज एट एक्स्ट्रा। आप कुछ भी नोट्स बना के दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। ऐसे ही ये काउंट होते हैं, इनका भी यूज़ कई जगह आता है, ये भी आपको आगे पता चलेगा। So thanks you guys. I hope you like my tutorial. This is a only selection tools. जो नीचे के टूल्स हैं जैसे कि स्पोर्ट्स हीलिंग ब्रश, ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा। So thanks you guys. Bye.